हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 124 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 125 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। फिर उसने जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रख लिया क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। वहीं रिया को ऐसा करता देख चिराग रुक गया और रिया के मुंह पे हाथ हटाते हुए बोला, बेबी आई वांट टू हियर यू। वहीं चिराग के मुंह से ये सुनकर रिया ने जल्दी से अपने से चिराग की छाती में छुपा लिया। वहीं रिया को इस तरह शर्माते देख चिराग के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई। फिर वो वापस से रिया को किस करने लगा। वहीं चिराग के इस तरह किस करने से रिया ने इस बार अपनी आवाज़ों को कंट्रोल नहीं किया। वो रिया की सिसकियाँ सुनकर चिराग पागल हो रहा था। फिर वो रिया को किस करने लगा और साथ ही साथ अपनी रिया को एक सेकेंड उन दोनों का रोमांस जारी था। आखिरी में दोनों एक दूसरे को गले लगा के सो गए। अगले दिन जब श्रेया कॉलेज गई तो वो बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके और कबीर के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। वहीं श्रेया को इतना खुश देख रिया बोली, क्या बात है, आज वो तुम्हारे चेहरे पे अलग ही चमक है, मुझे भी तो बताओ इस चमक का राज। ये सुनकर श्रेया चहकते हुए बोली, तुम्हें पता है अभी मुझे माफ़ कर दिया है, अब वो मुझसे गुस्सा नहीं है। तुम्हें पता है जब भी हब्बी मुझसे गुस्सा होते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं कबीर का जिक्र सुनकर रिया उदास हो गई क्योंकि उसे याद आया कबीर ने उसके साथ क्या किया। वहीं रिया को अचानक से उदास देखकर श्रेया बोली, अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों हो गई। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने श्रेया को सब कुछ बता दिया जो कबीर ने उससे याद किया। रिया दिल से कबीर को अपना भाई मानती थी, इसलिए वो कबीर के इस एक्शन से हर्ट हो गई थी। पर रिया को नहीं पता था कि कबीर ने स्पेशली उसको नहीं सबको श्रेया से मिलने से मना कर दिया था। वहीं रिया की बात सुनकर श्रेया भी हैरान हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर भी ऐसा कुछ कर सकता है। पर श्रेया कबीर से पूछ भी नहीं सकती थी उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कल ही बहुत मुश्किल से उनके बीच सब कुछ ठीक हुआ है। अब वो कुछ भी पूछ के उसे और वापस ख़राब नहीं करना चाहती थी। पर रिया को उदास भी नहीं देख सकती थी क्योंकि रिया बेस्ट फ्रेंड थी। फिर श्रेया बोली, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। फिर उसने रिया को सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था, कि कैसे वो कबीर को बिना बताए चली गई और फिर वो कैसे उस पर गुस्सा हो गया। ये सुनकर अब हैरान हो रही कि बारी रिया की थी। उसे पता था कबीर और श्रेया के बीच में झगड़ा हुआ है, पर इतना बड़ा उसे नहीं पता था, वो भी इतनी छोटी सी बात को लेकर। पर यहाँ बात कबीर कपूर की हो रही थी तो कुछ भी हो सकता था। वहीं श्रेया की बात सुनकर उसे चिराग की बात सही लगी। भाई ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, उनके और श्रेया के बीच में कुछ ठीक नहीं था, इसलिए ही शायद वो नहीं चाहते होंगे कि कोई भी भाभी से मिले। श्रेया को तभी याद आया कि कबीर और उनके बीच में श्रेया को तभी याद आया कि कबीर और उसके बीच में इतनी उलझ गई थी कि कबीर की मॉम के बारे में तो भूल ही गई। कहीं कबीर ने उनसे भी गुस्सा ना किया हो। उसे जल्द से जल्द उससे मिलना होगा। फिर वो और रिया ओल्ड ओब्रायन मेंशन के लिए निकल गए। जाने से पहले उसने इस बारे में कबीर को इन्फॉर्म कर दिया था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 125 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड में 126 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करता हूँ कहानी का एपिसोड में 126। वहाँ पहुंचकर श्रेया जल्दी से कबीर की मॉम के पास गई। वहीं श्रेया को इस तरह अचानक यहाँ देखकर कबीर की मॉम घबरा गई। उन्हें लगा कहीं श्रेया और कबीर के बीच में कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि श्रेया कभी भी इस तरह बिन बताए यहाँ नहीं आती थी। और ऐसे भी उस दिन के बाद से उसने कबीर को बहुत कॉल किया, पर कबीर ने उसे एक बार भी कॉल का जवाब नहीं दिया। ये सब देखकर वो बहुत उदास हो गई थी कि उसका बेटा उससे बहुत गुस्सा है। वो तो बस श्रेया को भी कॉल करना चाहती थी, पर उससे पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना, और कबीर ने उससे कुछ कहा तो नहीं ना।
पर अपने बेटे के डर से उन्होंने ऐसा नहीं किया कि पता नहीं कबीर को उस तरह उनका श्राग कॉल करना अच्छा लगे या ना लगे। वैसे भी वो भूली नहीं थी कबीर के डैड ने उसे क्या कहा था, और वो जहाँ तक अपने बेटे को जानती थी, उन्हें पता था कि अगर उसके बेटे ने ऐसा कहा है तो ऐसा कर भी सकता है। वहीं कबीर की मॉम घबराते हुए बोली, बेटा तुम इस समय यहाँ तुम्हारे और कबीर के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? क्या कबीर ने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया? ये सब मेरी ही गलती है, मुझे इस तरह तुम्हें वहाँ लेके नहीं जाना चाहिए था। वहीं कबीर की मॉम को इतना घबराया हुआ देखकर उन्हें शांत करवाते हुए बोली, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मॉम आप शांत हो जाइए। हब्बी ने मुझसे गुस्सा नहीं है। पहले उन्होंने मुझ पर थोड़ा बहुत गुस्सा किया था, पर आपको पता है हब्बी मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते। ये सुनकर कबीर की मॉम को सुकून मिला। फिर वो बोली, अच्छा मैं तो बहुत डर गई थी, कहीं मेरी वजह से तुम्हारे और कबीर के बीच में कुछ हो तो नहीं गया। ये सुनकर श्रेया कबीर की मॉम को समझाते हुए बोली, मॉम इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरी वजह से हुआ था, मुझे हब्बी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए था, और वैसे भी अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो क्यों इस बारे में बात करके अपना मूड ख़राब करना। ये सुनकर कबीर की मॉम शक गले लगाते हुए बोली, अरे वाह मेरा बच्चा तो बहुत समझदार हो गया है। ये सुनकर श्रेया मुँह बनाते हुए बोली, मॉम मैं पहले ही से समझदार थी। ये सुनकर कबीर की मॉम हंसने लगी और हंसते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल भी, तुम तो मेरी सबसे समझदार बच्ची हो। ये सुनकर श्रेया खुश हो गई। वहीं रिया जो कब से सास बहू का प्यार देख रही थी, ये सब देख के उसका मुंह बन गया और वो बोली, मॉम जब भी श्रेया आती है आप मुझे पूरी तरह भूल जाती हो। ये बोलकर उसने अपना मुंह फुला लिया। वहीं ये सुनकर श्रेया कस के कबीर की मॉम पर लगाते हुए बोली, क्योंकि मॉम सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। ये बोलकर वो रिया को जीभ निकाल के चढ़ाने लगी। वहीं ये सुनकर रिया चिढ़ते हुए बोली, मॉम श्रेया को बोले चुप हो जाए वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। ये सुनकर कबीर की मॉम रिया को परेशान बन करो, और फिर रिया और श्रेया दोनों को गले लगाते हुए बोली, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। कबीर की मॉम को हमेशा से ही बेटी चाहिए थी, पर उनके 2 बेटे थे तो उन्हें बेटी की कमी बहुत खलती थी। पर अब जब उनके पास 2 बेटियां थीं और दोनों ही बहुत ही प्यार करती थीं, वहीं दूर खड़े नौकर ये सब देख रहे थे और तीनों के बीच के प्यार को देख कर उनके बहुत हैरान थे कि कोई भी इन तीनों की जोड़ी को देख के नहीं कह सकता था ये सास बहू हैं। पर वो लोग खुश भी थे, क्योंकि जब से कबीर के मॉम डैड के बीच झगड़ा हुआ था उस दिन से ही कबीर की मॉम बहुत दुखी थी, और आज श्रेया के आने की वजह से वो पहले जैसे हंस रही थी। फिर वो तीनों ने अपने आपस में बहुत सारी बातें की। फिर कबीर की मॉम को कुछ काम आ गया था तो वहाँ से चली गई, क्योंकि कपूर परिवार की मैडम होने के नाते उन्हें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता था। और वहीं रिया को भी उसके मॉम डैड के घर जाना था तो वो भी चली गई। उन दोनों के जाने के बाद श्रेया को समझ नहीं आया कि वो अब करे तो क्या करे। तभी उसे कबीर का ध्यान आया। उसने सोचा उसके पास अभी करने के लिए कुछ नहीं था, तो क्यों ना वो कबीर के ऑफिस चली जाए, वहाँ जाके उसे सरप्राइज़ दे। ये आइडिया आते ही वो खुश हो गई और फिर उसने अपने कपड़े देखे। उसने अभी बहुत सिंपल से जीन्स टॉप पहन रखा था, क्योंकि उसे सिंपल कपड़े पहनने बहुत पसंद थे। उसे शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और यही सब खुफिया श्रेया को बाकी लड़कियों से अलग बनाती थी। खूबियाँ श्रेया को बाकी लड़कियों से अलग बनाती थी, और कबीर को भी श्रेया की ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। पर ये कपड़े कबीर के ऑफिस जाने के लिए सूटेबल नहीं थे। कबीर वहाँ का बॉस था और उसकी बीवी इतने सिंपल कपड़े पहन कर वहाँ जाएगी तो उसकी रेपुटेशन को क्या होगा। तो जल्दी से ऊपर अपने रूम में गई, और ओल्ड ओबराय मेंशन में हमेशा से कबीर और श्रेया के लिए सारे इंतज़ाम थे कि कभी उन्हें यहाँ रुकना हो पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। आखिर उनका ही घर था। श्रेया जल्दी से क्लोजेट से अपने कपड़े लिए और चेंज करने बाथरूम चली गई।
जब वो चेंज करके आई, उसने इस समय फ्लोरल प्रिंट कलर के फ्रॉक पहन रखी थी जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर ऊपर था और उसने बहुत क्यूट से लग रही थी। फिर उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया क्योंकि कबीर को उससे बाल खुले बहुत पसंद थे। फिर उसने अपने होठों पे लाइट सी लिपस्टिक लगाई। फिर उसने अपने आप को आखिरी बार मिरर में देखा और अपने लुक्स को सेटिस्फाई होकर फिर जल्दी से नीचे गई और बाहर जाके कार में बैठ गई। ये देखकर ड्राइवर बड़े ही पोलाइटली तरीके से बोला, मैडम आपको कहाँ जाना है? ये सुनकर वो हब्बी के ऑफिस ले चली है। ये सुनकर ड्राइवर ने कुछ नहीं किया और श्रेया को कबीर के ऑफिस ले गया। वहीं इस सब से अनजान कबीर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था, पर वहाँ का माहौल एकदम गर्म था क्योंकि कबीर का मूड बिल्कुल ठीक नहीं था और कबीर को इतने गुस्से में देखकर सब लोग थर थर काँप रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हुई और कबीर बिना कुछ बोले वहाँ चला गया और कबीर के जाने के बाद सबने एक राहत की सांस ली। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 126 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 126 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।